क्या कह रहे हैं इसमें वशिष्ठ जी कि जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपिणी निद्रा का निवारण हो जाने से, कि आत्मा क्या है, निर्विकार है, आत्मा में कोई भी विकार नहीं है। ठीक है, विकार तो इंद्रियों का है, शरीर का है। जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो उस प्राणी को कोई भी विकार परेशान नहीं करता है। सुषुप्त के भांति सोए हुए के जैसे वो स्थित रहता है इस संसार में। और अविद्या रूपिणी निद्रा, अविद्या यानी कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान की जैसी जो निद्रा का निवारण हो जाता है और वो सदा जागता रहता है। ठीक है, जैसे आत्मा है, निर्विकार है, लेकिन सुषुप्त यानी सोई हुई के जैसे है। कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया आत्मा कुछ भी नहीं करती, क्रिया प्रतिक्रिया हमारा शरीर करता है। आत्मा को कभी क्रोध नहीं आता है, क्रोध हमारे शरीर में, मन में आता है। और जैसे ही आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, शरीर से हट जाएंगे, हमें ज्ञान है कि ये फल कच्चा है और ये फल पक्का है। कैसे पता चलता है? सुगंध से या सॉफ्टनेस से। जो कच्चा वो हार्ड रहता है। जैसे अभी तो आम आ रहे हैं तो आम को पता चलता है ये कैरी है, लेकिन ये नहीं पता चलता ये बैरी है। बैरी को मित्र बना लेते हैं, मित्र को बैरी बना लेते हैं। क्यों? खाली वाणी और व्यवहार देखते हैं, अंदर का हमें देखना नहीं आता। हमारे पास वो आत्मिक दृष्टि नहीं है और इसीलिए हम नुकसान उठा जाते हैं। अच्छे को हम बुरा मान लेते हैं, बुरे को अच्छा मान लेते हैं। बहुत नुकसान उठाते हैं हम प्राणी, बहुत नुकसान उठाते हैं अपनी ज़िंदगी में। धन का नुकसान का पता है, ज़िंदगी के नुकसान का पता चलता है जब हम श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क में आते हैं। तब पता चलता है कि जीवन तो नुकसान में गया, समय तो व्यर्थ गया और मैं तो यूं का यूं ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ? अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। तो अविद्या रूपिणी निद्रा निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है। अविद्या खत्म होते ही प्राणी सदा सोया हुआ रहता है, फिर भी जागता हुआ रहता है। अंदर में जपा जाप चलता है उसके। अब हमें इस चीज़ का पता नहीं है, पर जैसे ही अविद्या हट जाएगी, विद्या आ जाएगी। विद्या का सबसे पहला पॉइंट क्या है? विद्या क्या देती है? विनय। और विनय से क्या बनता है? पात्र, ज्ञान का पात्र। तो ये मान के चलो कि हमारे अंदर आध्यात्मिक विद्या, गुरु विद्या ही आत्मिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या है। जो हमें गुरुदेव विद्या सिखा रहे हैं वो आत्मिक विद्या सिखा रहे हैं। और संसार में हम भौतिक विद्या सीखते हैं, तो भौतिक विद्या में भी पास फेल हो जाता है और आध्यात्मिक विद्या में भी पास फेल होता रहता है। लेकिन जो भगवान के पास में आ गया वो फेल तो होगा ही नहीं, वो फेल कभी नहीं होगा। और हम भौतिक विद्या तो सीखते हैं, लेकिन बौद्धिक ज्ञान लेने के साथ मानसिक शांति किसमें है, इस चीज़ का ज्ञान संत देते हैं। बौद्धिक ज्ञान भी जरूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है। जिसकी जागृत अवस्था नहीं है और जिसका ज्ञान सर्वदा वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन वासना नहीं है जिसके अंदर बिल्कुल भी, वो क्या रहता है? जीवन मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसको बुद्धि कर्म करते समय कर्तृत्व के यानी कर्ता के बोध का धर्म या कर्ता का धर्म, और न करते समय अकर्तृत्व यानी कर्ता के बोध का धर्म और अधर्म कुछ नहीं रहता है। अभिमान में लिप्त नहीं होता वो कि मैं तो निर्लिप्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। यानी न तो वो कर्ता बनता है न अकर्ता बनता है, वो तो न धर्म जानता न अधर्म जानता, वो जीवन मुक्त है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोकों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है,
तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है, अर्थात जो सबके प्रति आत्म भाव रखता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। हम सब आत्मा ही तो है, यानी प्रकाश और पलक झपके इतनी भी देर का समय ही तीनों लोकों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है। तीनों लोकों में प्रलय यानी विनाश और उत्पत्ति बनावट को देखता है, तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है। सबका अपने प्रति समान भाव है। हमारे अंदर बनावटीपन बहुत ज़्यादा है। हम क्या देखते हैं, इसको कुछ कहेंगे तो नाराज़ हो जाएगी। सही बात कहने में कोई नाराज़ होता है तो होने तो बिल्कुल ही परवाह मत करो, यदि आप गुरुदेव का थोड़ा सा भी कण मात्र भी ले पाए हो तो। लेकिन अभी यहाँ तो दिखाई नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ तो इसमें ये कह रही हूँ भाव और अर्थात यानी जो सबके प्रति आत्म भाव रखता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। कि सब आत्मा है, हम आत्मा है, भगवान के बच्चे हैं, जिसमें लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त हो कहा जाता है। क्या कहा, बहुत अच्छी बात है। जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता, जिससे लोगों को देखकर घबराहट नहीं होती, डर नहीं लगता, और जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता, जिसको लोगों को देख के घबराहट नहीं होती, डर नहीं लगता। मतलब गुरुदेव को देख के हमें डर नहीं लगता है और गुरुदेव को हमें देख के नहीं डर लगता है। डर लगता है क्या? गुरुदेव हमसे डरते हैं क्या? ना हम गुरुदेव से डरते हैं। ऐसा है भाव। लेकिन गुरु का भी डर लगता है। पाप कर्म करके आओ, आंख से आंख नहीं मिला सकोगे। गलत काम करके आओ, डर लगेगा। गलत में तो डर लगेगा, ऐसे भय नहीं। सही, अब खाना खाने में थोड़ी डर लगता है। पहले का ज़माना क्या था, घूंघट निकाल के खाती रहती, चाहे 10 लड्डू खाओ चाहे 15 खाओ। अब लड्डू ही बंद, अब ओपन है, चाहे भूखी रहो चाहे कुछ भी रहो। अब वो ऐसे खाए घूंघट निकाल के तो कहें बावली है क्या, अब पता ही नहीं चलता किसी का। तो गुरुदेव कह रहे हैं जैसे मनुष्य घूंघट निकालता है वैसे ही मेरे ऊपर घूंघट कर दिया, आवरण कर दिया। तो अपनी आत्मा को नहीं देख पाता है कि मैं एक आत्मा हूँ। जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता, यानी जिससे लोगों को घबराहट नहीं होती। अब रावण पास में बैठेगा या ईर्ष्यालु व्यक्ति बैठेगा तो घबराहट होगी, कोई भेद लेने वाला बैठेगा, कोई चालाक बैठेगा तो घबराहट होगी, डर भी लगेगा। और हमारे अंदर चालाकी है तो हमसे लोगों को होगी कि न जाने क्या बात पूछ लेगी, न जाने क्या दिमाग खराब की बात कर देगी, तो हम छुपते फिरेंगे। संग भी हो तो सोचे जल्दी जल्दी 10 कदम भाग के ले ले, चाहे इसका संग नहीं जाए। वो पीछे से आवाज़ ही लगा, मन काम है मेरा आदमी आओगो, तुरंत चले जाएंगे हम ये नहीं कहेंगे तेरा डर लगता है, तेरे से घबराहट होती है, तेरे साथ चलती हुई भी। कुसंग का तो 2 कदम भी साथ हो गया तो हमें अशांति दे देगा वो, ये मान के चलो आप। तो कह रहे हैं जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्वेग यानी भय या घबराहट नहीं होती, जो हर्ष अमर्ष यानी जो खुशी में और क्रोध की हंसी और भय से रहित है, तीनों चीज़ों से, कि न तो किसी चीज़ का डर लगता है, न कोई क्रोध में हंसता है और न हर्ष में हर्षित होता है, वह पुरुष जीवन मुक्त है। यानी कोई भी चीज़ उसके लागू नहीं होती, अच्छी खराब कोई भी, मिला सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक। जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है, जिसकी संसार के प्रति सत्यता यानी सत्य की बुद्धि नष्ट हो गई है, संसार के सत्य की, क्योंकि संसार में सत्य है क्या? जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहित है, कि जो दूसरों की दृष्टि में अंगों से युक्त होने पर भी वास्तव में अंगों से रहित है, तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त है। मन से शून्य है, वह मन में तो है सारी होने की जड़ जो है वो।
जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है, संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है कि संसार में सत्य मिलेगा, नहीं, संसार में कहीं सत्य नहीं, सत्य तो खुद के अंदर ही है। जो दूसरों की दृष्टि में अंगों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहित है, यानी अंगों से रहित है, तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो मन से शून्य है, चित्त से शून्य है, सब चीज़ों से शून्य हो गया। श्री राम अब हो गया जीवन मुक्त की भाषा तो सारी, कितने कितने बताई है विशेषता जीवन मुक्त की। कौन है जीवन मुक्त? अब आगे बता रहे हैं, जगत की असत्ता तथा ब्रह्मा से उसकी अभिन्नता का प्रतिपादन। श्री राम विदेह मुक्ति ही मुक्ति कहलाती है। जिसका शरीर का भाव नहीं है वही मुक्त है। कौन था? हैं? जगत, राजा जनक। राजा जनक को विदेह मुक्त कहते हैं। देह का भाव नहीं था उनमें। इसी को ब्रह्म कहा गया है और इसी को निर्वाण कहते हैं। इसी को ब्रह्म और इसी को निर्वाण यानी मुक्ति, मोक्ष। इसकी प्राप्ति कैसे होती है यह बता रहा हूँ, सुनो। इसकी प्राप्ति कैसे होती है बता रहा हूँ, सुनो। कि निर्वाण कैसे होता है, विदेह मुक्ति मुक्ति है और इसी को ब्रह्मा कहा गया है। इसकी प्राप्ति कैसे होती है? देह के रहते हुए भी देह रहित, शरीर का कोई भान नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं, तुम, यह, वह इत्यादि रूप से जो यह दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यह यद्यपि सत्य रूप से प्रतीत होता है, तथापि बंध्या पुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है। कि ये स्थूल का भाव कि यह यानी दूसरा, वह यानी दूसरा, मैं यानी स्वयं, तुम, मैं, तुम यानी दूसरा जो संसार में दिखते हैं वो, यह वह, दूर का और पास का, इत्यादि रूप से यह जो दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यह संसार का जो बखेड़ा, जो झंझट दिखाई दे रहा है, यह यद्यपि सत्य रूप सा प्रतीत होता है, मैं, तुम, लेकिन हम कुछ भी नहीं है। हमारा कोई अस्तित्व थोड़ी है। शरीर का अस्तित्व तो आत्मा का है, और वही आत्मा यदि हमने शुभ कर्म नहीं किया तो पशु योनि में चल जाएगी। तो इसमें ये प्रपंच दृश्य प्रपंच है, ये तू है, ये मैं हूँ, ये है, ये वो है, ये चार जाति बता दी, लेकिन सब एक है। तो दृश्य प्रपंच खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या उदाहरण दिया, यह यद्यपि सत्य रूप से प्रतीत होता है कि ऐसे लगता है कि सत्य है ये, तथापि बंध्या पुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई नहीं। कि बंध्या के कभी पुत्र नहीं होता है, ऐसे इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई। ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है। जब ऐसा निश्चय हो जाएगा कि तू, मैं, यह वह, ये कुछ भी नहीं, इसकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, हम सब एक आत्मा है, तो कह रहे हैं वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बंध्या के कभी संतान नहीं होती है, ऐसे ही कहने का तात्पर्य कि मैं, तुम कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर के बनाए हुए हम आत्मा है।